चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन करेंगे। देखो हम लोग दो तरह का क्वेश्चन पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले हम समझते हैं दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है, x माइनस 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लो पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये हमारा क्वेश्चन है 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। दोनों क्वेश्चन में कुछ बेसिक फर्क है, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं क्या बेसिक डिफरेंस है। तो देखो ध्यान से, ये वो फैक्टर है x माइनस 1 का, लीनियर है। इधर भी 2x प्लस 3 का फैक्टर है, लीनियर है। इसमें और इसमें ध्यान से देखो क्या फर्क है। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, इसको आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं x माइनस 1 गुने x प्लस 1। ये फैक्टर ऑलरेडी पहले से है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आ जाएगा 2x माइनस 3 और नीचे में 3 गो लीनियर फैक्टर, नीचे में 3 गो लीनियर फैक्टर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, a के नीचे पहला फैक्टर, b के नीचे दूसरा फैक्टर और c के नीचे तीसरा फैक्टर। तो अगर नीचे 3 लीनियर फैक्टर है तो आप ऊपर में a b c 3 अननोन ले लेंगे और नीचे में क्या आ जाएगा, x माइनस 1, x प्लस 1, 2x प्लस 3। लेकिन देखो इसमें मामला फंस जाएगा। ये जो x स्क्वायर प्लस 1 है ये फैक्टराइज हो पाएगा? कर लोगे फैक्टराइज? संभव नहीं है। बात को समझिए, फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर देखिए, पॉजिटिव आएगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर देखिए, क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू, इसमें x का टर्म नहीं है मतलब 0 हो गया। 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने ये कितना आ गया, 4। इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो ध्यान से, b का टर्म नहीं है वो तो ठीक है, तो 0 का स्क्वायर 4, a 1 है और c माइनस 1 है, माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, पॉजिटिव। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने का मतलब हो गया कि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। इसको आप दो फैक्टर में ब्रेक नहीं कर सकते। जब फैक्टराइज नहीं होगा मतलब एक ऐसा क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइज नहीं हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो। तो अगर आपको याद होगा, देखो इसको तो मिटा देते हैं हम लोग, समझ लिए, ठीक है। फैक्टराइज हो जाए तो आसान होता है, अगर फैक्टराइज नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ ध्यान दो बालक, बताएं पिछली क्लास में बताएं। अगर नीचे में एक ऐसा क्वाड्रेटिक आ गया जो फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो इसको जस्ट का तस लिखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तोड़ ही नहीं सकते हो तो कैसे तोड़ोगे? तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही लिखना पड़ेगा। लेकिन जरा जाकर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे आप क्वाड्रेटिक लेंगे तो ऊपर लीनियर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? तो ऊपर आपको ax प्लस b लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी नीचे क्वाड्रेटिक लिया जाए, कैसा क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइज नहीं हो पाता है उसके लिए ऊपर में लीनियर फंक्शन लिया जाता है। और कैपिटल ए कैपिटल बी फिर से 2 अननोन हो। और तीसरा देखो, ये तो लीनियर फैक्टर है ना, पावर x का 1 है, तो इसका तो सीधा तीसरा कांस्टेंट c डिवाइडेड बाय। अब फिर से वही कहानी, इसको एलसीएम ले लो, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ax प्लस b इंटू प्लस c इंटू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस। अब देखो ध्यान से, फिर से नीचे वाला सेम सेम डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो x बराबर आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये x प्लस b इंटू x माइनस 1 प्लस c इंटू ये इक्वेशन आ गया। अब इसमें बारी बारी से क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे। क्या वैल्यू डालेंगे, आप x का कोई भी वैल्यू डालिए। अच्छा, कितनी बार वैल्यू डालना पड़ेगा, तो आप देख लीजिए ना, आपको क्या क्या निकालना है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल, तो 3 अननोन मतलब 3 इक्वेशन चाहिए। तो आप x का 3 बार, कितनी बार डालेंगे वैल्यू,
3 बार डालेंगे। तो क्या डाला जाए? देखो ना, एक तो साफ साफ दिख रहा है, x अगर 1 डाल दो तो पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ ध्यान दो, पुट x बराबर 1, तो ये देखो 1 बराबर ये पूरा 0। c इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? 2c। यहाँ से c का वैल्यू आ गया 1/2। कोई दिक्कत है इसमें? अब जरा ध्यान से देखो, अब आप सोचोगे कि कैसे इसको कैसे 0 किया जाए। भाई 0 नहीं हो सकता है। 0 x स्क्वायर 0 हो सकता है, उसमें 1 जोड़ दोगे तो 1 से बड़ा होगा हमेशा। तो आप इस पे आ जाओ, इसमें भी 0 करने का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई जब कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक चीज समझ में आ रहा होगा, अगर x 0 ले लिया जाए तो 1 खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? 1 खत्म हो जाएगा। तो पुट x बराबर 0, तो देखो लेफ्ट में भी 0, ये 0 तो खत्म। तो b गुने क्या हो जाएगा? -1, तो ये हो जाएगा -b प्लस c का वैल्यू डाल दो यहाँ पे 1/, x का वैल्यू 0, तो 0 प्लस 1 1। तो यहाँ से देखो ध्यान से, b का वैल्यू भी आ गया आपका, b भी कितना हो गया? 1/2। कोई दिक्कत? अब रह गया तीसरा, 3 बार डालना ही पड़ेगा। 3 अननोन है, 3 बार डालना पड़ेगा। क्या डालोगे? तो देखो, जब कुछ नहीं बुझा है तो हमने बताया ही है, डालने के लिए कुछ डाला जा सकता है। 2 3 4 5 कुछ भी डाल लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो यहाँ अगर जरा ध्यान से देखो इसको, x बराबर अगर हम क्या क्या डाल चुके हैं? 1 डाल चुके हैं, 0 डाल चुके हैं, 2 डालें तो 2 डाल देते हैं। तो देखो लेफ्ट में 2 बराबर ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस b, 2a प्लस मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1 1, 2 दूना 4 प्लस 1 5। c का वैल्यू तो पता ही है, डाल दो। c का क्या? b का वैल्यू भी इसमें पता है, पता है कि नहीं पता है? तो इसमें डाल दीजिए, तो ये सॉल्व करके आएगा आपका 2 इक्वल टू 2a, b का वैल्यू 1/2 डाल दो, और c का वैल्यू डाल ही चुके हो 5/2। तो ये 2a प्लस 5 प्लस 1 6/2 3 हो जाएगा। 2a बराबर 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। a बराबर हो जाएगा -1/2। तो देखो हमको a b c सबका वैल्यू मिल गया। तो अब डाल दो, देयरफॉर इंटीग्रेशन x बाई x स्क्वायर प्लस 1 इंटू। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आप समझिए, तो इसको इंटीग्रेशन में 2 पार्ट में तोड़ेंगे। एक ये पार्ट है, इसमें a b का वैल्यू भी डालेंगे, तो a का वैल्यू कितना है कितना है कितना है? -1/2। तो डाल दो, तो -1/2x, b का वैल्यू कितना है कितना है? a का वैल्यू आया 1/2, ऊपर में डाल दिए, नीचे आप रहने दीजिए x स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन dx। दूसरा c का वैल्यू बताओ, c का वैल्यू फिर से 1/2, यहाँ हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय। अब जरा ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये 1/2 बाहर निकालेंगे। कहाँ निकालेंगे? तो यहाँ ध्यान से देखो, ये -1/2 अगर बाहर निकाल लिया जाता है, ये क्या बचेगा? x बचेगा, ये -1 बचेगा, इसके नीचे क्या बचेगा? प्लस ये हाफ बाहर निकाल लो। देखो ध्यान से सत्यम, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर आ चुका। अच्छा, यहाँ नीचे वाला को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का तो 0, x स्क्वायर का क्या आएगा? 2x। 2x तो नहीं है, लेकिन ऊपर में x है ना, तो एक काम करो, इसको बारी बारी से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो देखो ऐसा कर दो इसको, -1/2 इंटीग्रेशन x बाई x स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन तो हो ही चुका है, हाफ log ऑफ x माइनस 1। अब यहाँ ध्यान दो, सबका इंटीग्रेशन हो गया। ये जरा ध्यान से देखो, ये tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है, तो सीधा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स। यहाँ ध्यान दो, नीचे का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर प्लस 1 का 2x होता है,
ऊपर x है, 2 नहीं है, 2 से गुना कर देंगे, यहाँ 2 से भाग कर देंगे, आ गया नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर। ये -1/2 पूरे ब्रैकेट के बाहर है, तो लिख दो ऐसा हो जाएगा -1/2 ब्रैकेट के अंदर में ये 1/2 इंटू लॉग ऑफ x² प्लस 1। मोड लगाना है लगा, नहीं भी लगाओगे कोई बात नहीं। अब यहाँ ध्यान दो, ये tan इनवर्स x का क्या है, डिफरेंशिएशन है, तो tan इनवर्स x, ये तो ऑलरेडी इंटीग्रेशन, यहाँ ब्रैकेट बंद कर दो, अब प्लस 1/2 लॉग ले लीजिए x माइनस 1, लास्ट में क्या करेंगे, तो कांस्टेंट। समझ में आया है? तो देखो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है कोई टर्म को हम जीरो करना चाहते हैं, लेकिन अगर नहीं होगा जीरो तो फिर आप ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, अपना मन से कोई वैल्यू, अच्छा कितना वैल्यू आपको खुद से डालना है x का, तो आप देखिए ना आप कितना अननोन यहाँ पे यूज किए। एक अननोन कौन यूज किए, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। याद रखेंगे नीचे ऐसा क्वाड्रेटिक हो जो फैक्टराइज नहीं हो सके, जिसका d निगेटिव हो, तो वो 10 का 10 नीचे आएगा, और नीचे अगर क्वाड्रेटिक लोगे तो ऊपर में क्या लिखना पड़ेगा, लीनियर लिखना पड़ेगा, एकदम नियम है। नीचे अगर क्वाड्रेटिक लिखना पड़ गया, कब लिखना पड़ जाएगा, जब फैक्टराइज नहीं होगा, तो मजबूरी में ऊपर लीनियर लोगे। लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x प्लस में, 2 1 यहाँ पे आएगा, तीसरा कांस्टेंट यहाँ पे, तो आप इसमें x का 3 वैल्यू अपना मन से कुछ छोड़ लीजिए, हमेशा याद रखो थंब रूल क्या है, जितना अननोन उतना इक्वेशन। इसमें x का 3 वैल्यू डालोगे 3 इक्वेशन बनेगा, 3 इक्वेशन से आप कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C निकालेंगे, वैल्यू यहाँ डालेंगे, बेसिक इंटीग्रेशन का सेकंड मेथड में इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो यही है आपका पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके